तुरंत आप गंगा जल छिड़क सको उसके जाने के बाद, ताकि वो शुद्धि हो सके उस जगह की जहाँ वो बैठे थे। क्योंकि पता नहीं किसी के कैसे कर्म चल रहे हैं, क्या वो कर्म पीछे जन्म में लेकर चल रहा है, तो वो इफेक्ट करता है। जैसे किसी का हाथ मिलाना, वो इफेक्ट करता है ना, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो हमारी जो एनर्जी है ना वो भी एक्सचेंज होती है जब आमने सामने होते हैं। तो उसमें आप ऐसा करो कि कहीं से भी कोई सामान लेकर आते हो ना, तो उस पर गंगा जल छिड़कने की आदत डालो, चाहे सब्जी ही क्यों ना ला रहे हो। क्योंकि 99% दुकानदार आजकल यही काम कर रहे हैं। मैंने सबका गौर कर लिया, ये यही काम चल रहा है। और जितना हो सके नाई की दुकान पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि वो जो बालों को इकट्ठा करके ना, जैसे मैंने हेयर कट लेना बंद कर रखा है। मैंने सलून जाना बंद किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि ये जब मैं बाल कटवाती थी ना, तो ये लोग इकट्ठे करते थे। अब मैंने उसको पूछा कि इन बालों को आप इकट्ठे क्यों कर रहे हो, डस्टबिन में क्यों नहीं फेंक रहे हो? वो कहने लगी कि हम ना इन्हें दे के और वो बनवा लेते हैं, बालों की विग वगैरह जो होती है। तो हम हेयर एक्सटेंशन मतलब कईयों को किसी कई लगाती हैं, तो वो बना के हम वो उसमें दे देते हैं बनवा के। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बेकार लगी, क्योंकि अब किसी के बाल ले जाके पता नहीं किसी की कैसी एनर्जी है कैसी नहीं है, और मिक्सअप करके बनवा रहे हो, तो प्रॉब्लम होती है। तब से मैंने ना हेयर कट लेना भी बंद कर दिया। अब मैं बाल नहीं कटवाती, लंबे जैसे चल रहे हैं चलने दो, मैं नहीं कटवाती। मैं बिल्कुल भी हेयर कट नहीं लेती, क्योंकि इन नाइयों के उससे भी जिंदगी तबाह हो रही है, बर्बादी हो रही है। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि नाई की दुकान अवॉइड करो, शेविंग, हेयर वॉश वगैरह ये कोशिश करो कि आप घर पे कर लो। क्योंकि इन लोगों का हाथ जितना लगेगा ना आपकी बॉडी पर, उतने ही आपका ही नुकसान है। और कहीं से कपड़े लेकर आते हो तो उस पर पहले से ही गंगा जल छिड़क लो, खरीदने के साथ ही गंगा जल छिड़क लो, गाड़ी में रखने से भी पहले उस पर गंगा जल छिड़को और सब शुद्धि कर लो। तो जिससे कि जिससे आप लेकर आए हो ना जूते कपड़े, तो वो बंधा हुआ ना आपके ऊपर असर नहीं करेगा वो सामान, तो वो आप अच्छे से इंजॉय कर पाओगे उस सामान को। ठीक है? ये आदत डालो। क्योंकि मैं काफ़ी बार से बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल भूल गई थी, तो आज मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि लोगों को नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। आप किसी बंधी हुई जगह में जाओगे तो आपकी एनर्जी भी बंधेगी ना। अब वहाँ से सामान लेकर आओगे तो आपका वो भी होगा। मैं कहीं से कुछ खरीदती हूँ ना, तो मैं अब गंगा जल छिड़क लेती हूँ, मुझे छिड़कना होता है। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी काल भैरव शुद्ध कर देते हैं मेरे सामान को। तो आप लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। तो आप ऐसा करो कि गंगा जल छिड़को और उसको छिड़क के फिर इस्तेमाल कर लो। और ज़्यादातर जो कोई भी सामान लाते हो ना, आदत डाल लो ये। मीठा ला रहे हो, फ्रूट ला रहे हो, कहीं से भी ये मत सोचो कि ये अरे ये क्या करेगा, अरे ये कहाँ करता होगा, इसका कमाई कितना। सब करते हैं सब, A to Z सब यही चल रहा है, और दुनिया बर्बाद हो रही है इनके वहाँ से खरीद के सामान इस्तेमाल करके। तो आप आदत डालो उस पर गंगा जल छिड़कने की, तो उसके बाद इस्तेमाल करो, तब तक यूज़ ही मत करो। गाड़ी की में रख लो एक गंगा जल की बोतल स्प्रे वाली, वो आदत डाल लो, इसको अपनी हैबिट बना लो। ठीक है? इसको हैबिट बना लो, गंगा जल छिड़कने की आदत डालो। और जब भी बाहर ऐसी दुकानों से निकलते हो, अपने मुंह पे भी स्प्रे कर लो गंगा जल का, अपने ऊपर भी, अपने चारों तरफ ऐसे घुमाकर और सारे में स्प्रे कर लो गंगा जल से। ये आदत डालो, ये बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे ना तो ये नुकसान भी बहुत देती हैं। आज भी लोग दुकानों से ख़रीदते हैं, तो हर कोई तो ऑनलाइन नहीं मंगाता है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगाते हो और दुकानों पर जाते हो तो आपको ये ज़रूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, गंगा जल तो कोई महंगा नहीं है, हरिद्वार जाओ और ले आओ, है ना। वो दुनिया घूमने जाती है, गंगा जल तो सबके घर में अवेलेबल होता है। तो आपको यही करना है, आप गंगा जल छिड़कने की आदत डालो, हर चीज़ पे गंगा जल छिड़को। बाहर से आ रहे हो, गंगा जल छिड़को अपने ऊपर, और ऐसे गोलाई में भी अपने सिर के आजू बाजू भी, क्योंकि जो कई बार जो बंधन होता है ना वो आपके सिर पे भी बंध के लग कर आ जाएगा। तो आप आदत डाल लो, अगर इस परेशानी से बचना चाहते हो ना। कई बार ऐसा होता है ना, हम कपड़े लाते हैं, जूते लाते हैं, लाने के बाद हमें अच्छे नहीं लगते, वहाँ ला खरीद रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसने कर रखा है ये सब कि आपको अच्छा लगे आप खरीदो, पैसे दो, ठीक है ना। तो आपको यही करना है, जिससे कि आपके जो सामान है उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, आपके शरीर पर नहीं आएगी, आपके सामान पर नहीं होगी। ये ज़रूर करो, सोचना मत इसके लिए, ये करना ज़रूर है आपने। क्योंकि कम से कम 1 महीने बाद मुझे ये बात याद आ रही है कि मुझे बना लेना चाहिए। मैं हर बार भूल रही थी, आज महादेव की इच्छा हुई तो उन्होंने बनवा दिया है। तो अब तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो अच्छी बात है, आपकी किस्मत चमक रही है, ठीक है ना। तो आप ये काम ज़रूर करिए, ठीक है। गांठ बांध लीजिए कि आपको ये काम करना ही करना है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादातर, जैसे आप सपोज़ करो कि आपका मतलब समय अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ थोड़ा सा खर्चा करो, नए कपड़े खरीदो, नए जूते खरीदो, उन्हें पहनो, लेकिन ब्लैक मत लेना, डार्क ब्लू मत लेना, और जो भी कलर लेने हैं ना, वाइट, येलो, ग्रीन, पिंक, कुछ भी ले लो, लेकिन ब्लैक, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे और डार्क ब्लू, लाइट ब्लू ये मत लेना। तो उससे जो आपका जो, अगर किसी ने उच्चाटन भी किया होता है ना आपके ऊपर, तो वो हट जाएगा, समझ रहे हो। बहुत मतलब, अब आजकल तो हर एक की हैसियत हो गई है कपड़े खरीदना, पर लोग पहनते नहीं है ना, ऐसे सोचते भी नहीं है कि इस चीज़ से भी ये हो सकता है। तो अगर आपके ऊपर किसी ने उच्चाटन कर रखा होगा ना कि मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, खाने की, तो वो उच्चाटन ना हट जाता है। और मतलब ये सोच के कपड़े मत रख देना कि हम बाद में पहन लेंगे, जब पहन लेंगे तब फंक्शन आएगा, किसी का फंक्शन होगा तब पहनेंगे, या कोई त्योहार होगा तब पहनेंगे। नहीं, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, सॉक्स खरीदो इवन, और उन्हें पहनो, तो उससे उच्चाटन भी हट जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ तो नहीं कहूँगी क्योंकि खर्चा होएगा उसमें, है ना, पर आप तक ये बात पहुँच तो रही है ना। तो ऐसा करिएगा जैसा मैंने कहा है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप ऐसा करेंगे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो आप नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।